What did you see at the wedding that you attended? आप जिस शादी में गए थे वहाँ क्या देखा आपने? तो जहाँ जिस शादी में आप गए थे वहाँ पे हमने डेकोरेशन देखा, शादी भी डेकोरेशन देखा, फ्लावर्स का डेकोरेशन, लाइट की डेकोरेशन, टेंट का डेकोरेशन और दूल्हा दुल्हन के कपड़े, कई सारी गाड़ियों पर सजावट, गाड़ियों पर फूलों की डेकोरेशन और कई तरह के भोजन, फूड्स, कई तरह के फल और कई तरह की सब्जियां, मिठाइयाँ और कई सारी चीज़ें, कई और बहुत तरह के लोग भी हमने देखे। रिलेटिव्स से मिले, अपने दोस्तों से भी मिले, अपने रिश्तेदारों से भी मिले और भी कई सारे लोग वहाँ पे थे। ड्रॉ सम पिक्चर्स इन योर नोटबुक। अपने नोटबुक में कुछ पिक्चर्स को ड्रॉ करें। अपने नोटबुक में कुछ पिक्चर्स बनाइए, तो आप बना लीजिएगा। देन लुक एट द पिक्चर्स ड्रॉन बाय योर क्लासमेट। और फिर अपने क्लासमेट द्वारा बनाया गया पिक्चर देखो। तो अगर आप देखेंगे तो कई तरह के अंतर होंगे। जो आपने देखा हो सकता है वो चीज़ें आपके दोस्त ने ना देखी हो, जो आपके दोस्त ने देखा हो सकता है वो आपने ना देखी हो। तो वी सॉ चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द फैमिलीज ऑफ निम्मी, शेरिंग्स एंड नाजली बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन्स। अलग अलग कारणों की वजह से निम्मी, शेरिंग और नाजली के फैमिली में हमने हो रहे परिवर्तन को देखा। हमने निम्मी, शेरिंग, नाजली के फैमिली में अलग अलग कारणों की वजह से हो रहे परिवर्तन को देखा। राइट डाउन द रीजन्स फॉर दीज चेंजेस। राइट डाउन द रीजन्स फॉर दीज चेंजेस। इन परिवर्तन की वजह से, इन परिवर्तनों के लिए कारणों को नीचे लिखें। इन परिवर्तनों के कारणों को नीचे लिखें। इन निमीज फैमिली, निमी के फैमिली में क्यों का परिवर्तन हुआ? निमी के फैमिली में क्यों परिवर्तन हुआ? The Nimis family changes occur in Nimis family due to newborn baby. In sharing family, changes in sharing family due to transfer of his father in another city. In Nazli's family, changes in Nazli's family due to wedding of its elder cousin brother. There can be many reasons for changes in families. परिवार में परिवर्तन की कई तरह के कारण हो सकते हैं, कई तरह के कारण हैं। Can you think of some more reasons? क्या आप कुछ और कारण बता सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कुछ और कारणों का? क्या आप कुछ और कारणों का अनुमान लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। यस, I can think some more reasons such as death in family, arrival of new baby, pet animal, inauguration of home, new home,
and some festivals and so on. Talk to 3 old people. 3 पुराने बूढ़े लोगों से बात करें। 3 पुरानियों से बात करें। एक आपके फैमिली का, एक आपके दोस्त के फैमिली का और एक आपके परिवार के फैमिली, आपके पड़ोस के फैमिली का। One from your family, one from your friend's family and one from a family in your neighborhood. Ask them these questions and fill in the table. उनसे यह प्रश्न पूछें और तालिका को भरें। Your family, आपके परिवार में। Since how many years was your family been staying here? आपकी फैमिली यहाँ पे कितने वर्षों से रह रही है। योर फैमिली, मेरी फैमिली तो यहाँ 200 सालों से रह रही है। आप अपने फैमिली के बारे में पूछ के लिख दीजिएगा। फ्रेंड्स फैमिली, मेरे दोस्त की फैमिली भी यहाँ 200 सालों से रह रही है। आप भी अपने फैमिली के बारे में यहाँ पे पूछ कर लिख दीजिएगा अपने दोस्त से। नीबर्स फैमिली, मेरी नीबर्स फैमिली भी 200 सालों से यहाँ पे रह रही है। आप भी यहाँ पे अपने दोस्त के से और अपने पड़ोस से पूछकर लिख दीजिएगा कितने सालों से रह रही हैं। तो माय फैमिली हैज़ बीन स्टेइंग 200 years, from 200 years. My family staying here from 200 years ago. Where did your family live before coming here? आपकी फैमिली यहाँ आने से पहले कहाँ रहती थी। My family, मेरी फैमिली तो दूसरे सिटी में रहती थी। My family live in another city before coming here. Friends family, another city. Neighbors family, also another city. Neighbors family भी दूसरी सिटी में रहती थी। How many members are there in your family today? आज आपके फैमिली में कितने सदस्य हैं यहाँ पर। तो माई फैमिली में, इन माई फैमिली देयर आर 12 members. Friends family 6 members. Neighbors family 10 members. तो यहाँ पे हम इसका आंसर दे सकते हैं कि मेरी फैमिली में अभी 12 लोग हैं। आप अपनी फैमिली के बारे में लिख दीजिएगा। मेरे दोस्त की फैमिली में 6 लोग हैं और मेरे पड़ोस की फैमिली में 10 लोग हैं। हाउ मैनी मेम्बर्स वर देयर इन योर फैमिली 10 years ago? 10 वर्ष पहले आपकी फैमिली, मेरी फैमिली में, आपकी फैमिली मेम्बर में, आपके फैमिली में कितने मेंबर्स थे। तो 10 साल पहले मेरी फैमिली में तो 9 मेंबर्स नहीं 11 मेंबर्स थे। से नहीं 10 मेंबर्स थे। देयर आर 10 मेंबर्स इन 10 years ago in my family. Friends family 4 members. Neighbors family 7 members. There were 7 members in my neighbors family. मेरे पड़ोस की फैमिली में 7 मेंबर्स थे। फॉर द टीचर, शिक्षक के लिए। शिक्षक के लिए यहाँ कुछ बातें लिखी हुई हैं। चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। चेंजेस आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, परिवर्तन जीवन का हिस्सा है। बिल्कुल
बदलाव हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। बदलाव बहुत कई तरह के बदलाव हमारे जीवन में मिलते हैं। हर दिन कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है हमारे आसपास। कुछ छोटे होते हैं जो हम देख नहीं पाते और कुछ बड़े परिवर्तन होते हैं जो हम आसानी से देख सकते हैं। जैसे कि कोई दुर्घटना हो गई या फिर किसी का जन्म हुआ है, किसी की शादी है, किसी का घर बन रहा है, रोड पर काम चल रहा है, कहीं पुल बन रहा है, कई सारी गाड़ियां आ रही हैं, किसी ने कोई नया सामान खरीदा है। अलग अलग तरह के चेंजेस हम अपने आसपास देख सकते हैं। चिल्ड्रन कैन बी डीपली अफेक्टेड बाय चेंजेस। बच्चे परिवर्तन से गहरा प्रभावित होते हैं। बिल्कुल गहरे बच्चों पर परिवर्तन। फॉर द चेंजेस इन योर फैमिली इन लास्ट 10 ईयर्स। पिछले 10 वर्षों में आपकी फैमिली में परिवर्तन के क्या कारण थे? तो इन माई फैमिली there is many reasons for changes, such as newborn baby, wedding of elder brother, inauguration of new home, arrival of pet animal, and death of my grandmother. और हमारे फ्रेंड की फैमिली में बदलाव के कारण थे। उनके भैया की जॉब ऑफ हिज एल्डर ब्रदर। पड़ोस में हमारे घर गिर गया था उनका। तो ब्रेक डाउन ऑफ हिज होम। हाउ डू यू फील अबाउट ऑल दीज चेंजेस? इन सब परिवर्तनों के बारे में आपको क्या महसूस होता है? इन सब परिवर्तनों को आप कैसा महसूस करते हैं? क्या महसूस करते हैं? गुड फील I feel good but sometimes sad also. हमारे फ्रेंड्स भी खुश हैं। They also feel good. हमारे पड़ोसी मीन्स कि हमारे neighbors not feel good. They always jealous and feel bad. What problems do you face with changes in technology? टेक्नोलॉजी में परिवर्तन के साथ आप क्या समस्याओं का सामना कर रहे हैं? तो आप बता सकते हैं कि टेक्नोलॉजी मीन्स की साइंस और कई तरह के डिस्कवरीज, इन्वेंशंस, नई चीज़ों के घर में आने से कई तरह के परिवर्तन होते हैं, सच एज पुअर हेल्थ, लेजीनेस, डिस्ट्रैक्शन एट इंटरनेट एंड सो ऑन। हमारे फ्रेंड्स के साथ भी यही होता है। माई फैमिली। अब हम बात करते हैं न्यू टॉपिक पर। न्यू टॉपिक हमारा है माई फैमिली यस्टरडे, टुडे, टुमारो। हमारा परिवार, मेरा परिवार बीते हुए कल में, आज और बीते हुए कल और आने वाले कल में। All families change in some way.
All families changes in some way or the other because of different reasons. इसी तरह के कुछ बदलाव या कुछ अलग कारणों की वजह से या कुछ दूसरे कई तरह के कारणों की वजह से परिवार में बदलाव होते हैं। सभी परिवारों में इसी तरह से या फिर कुछ और अलग अलग कारणों की वजह से परिवर्तन होते हैं। हैज़ योर फैमिली चेंज टू? क्या आपके परिवार में बदलाव हुए? बिल्कुल यस, माई फैमिली आल्सो चेंज्ड। न्यू होम, इनॉग्रेशन ऑफ न्यू होम, अराइवल ऑफ न्यू बेबी एंड पेट एनिमल्स। When your grandmother and grandfather were children। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन पर। When your grandmother and grandfather were children like you, was your family just like it is today? जब आपके दादाजी और दादी माँ बच्चे थे आपकी तरह, तो क्या आज की तरह उनकी भी फैमिली थी? जब आपके दादी और दादाजी आपकी तरह छोटे थे, तो आपकी फैमिली ऐसे ही थी जैसे आज है? नहीं, जैसे आज है वैसे हमारी फैमिली नहीं थी। तब हम नहीं थे, हमारे दादा दादी जी थी और उनके मम्मी पापा हमारे दादाजी थे और उनके मम्मी पापा थे। हमारी दादी माँ अपने घर थी अपने मम्मी पापा के साथ, और उनके जब शादी हुई हमारे दादाजी से, तब वो अपने घर हमारे दादाजी के घर आके रहने लगी और हमारे दादाजी अपनी मम्मी पापा के साथ रहते थे। तो हम इसका आंसर दे सकते हैं, माई ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर वर और गेट मैरिड। माई ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर गेट मैरिड when they were young, elder ones or young one. Do you remember the picture of Sitamma's family tree which we saw in class 3rd? Sitamma's family tree जो हमने कक्षा 3 में सीतम्मास फैमिली ट्री याद है आपको? क्या आपको सीतम्मास की फैमिली ट्री याद है? जो हमने कक्षा 3 में देखी थी, बिल्कुल याद है। उसमें कई सारी फैमिली ट्रीज थी और हमने सीतम्मास की फैमिली ट्री में बात की थी। उसमें उनके दादाजी थे, पापा जी थे, मम्मी थी, अंकल आंटी थे, कज़न थे, भाई बहन थे। यू हैड आल्सो ड्रॉ अ फैमिली ट्री ऑफ योर ओन फैमिली। आप अपने खुद की फैमिली का भी फैमिली ट्री बना सकते हैं, खींच सकते हैं। लेट अस अगेन ड्रॉ द फैमिली ट्री ऑफ लास्ट ईयर इन योर नोटबुक। चलें हम फिर वंश वृक्ष बनाते हैं पिछले वर्ष में नोटबुक में। अपनी नोटबुक में चले हम फिर से अपनी नोटबुक में पिछले वर्ष की तरह ही एक नया फैमिली ट्री बनाते हैं।
तो चलिए हम पिछले वर्ष की फैमिली ट्री अपने नोटबुक में बनाते हैं फिर से। तो अपने नोटबुक में पिछले वर्ष की फैमिली ट्री बना दीजिएगा। उसमें अपनी दादी जी को, दादाजी को, फिर उनके फादर को, दादी जी पहले, अब सबसे नीचे अपने दादाजी को और दादी जी को, फिर उसके बाद अपने मम्मी पापा को, फिर उसके बाद आप अपने आप को बनाइएगा वहाँ पे। आस्क योर ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर हाउ मैनी मेंबर्स वर देयर इन देयर फैमिली व्हेन दे वर योर यंग एज। अपने दादा या दादी से पूछिए कितने सदस्य थे उनके फैमिली में, उनके परिवार में, जब वे आपके उम्र के थे। तो आप इसका आंसर पूछ के लिख दीजिएगा कि वो कितने लोग थे। हमारे फैमिली में तो 5 मेंबर्स थे, माई ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर, इट्स 3 चिल्ड्रेन, माई फादर एंड माई अंकल एंड माई आंटी। Then draw a family tree in your notebook of their family when they were young। और तब अपनी नोटबुक में उनकी फैमिली को ड्रॉ करें, उनके फैमिली की फैमिली ट्री ड्रॉ करें अपने नोटबुक में। तो आप पूछ कर उनके फैमिली के फैमिली ट्री ड्रॉ कर दीजिएगा। हम ड्रॉ कर देते हैं। जैसे कि हमारे दादाजी थे, सबसे नीचे दादाजी, फिर उसके बाद मम्मी पापा, फिर उसके बाद नहीं है, सबसे पहले दादाजी, फिर उनके 3 बच्चे, मम्मी, और फिर उसके बाद उन्हीं के साथ हमारी मम्मी, फिर उसके बाद अपनी मम्मी पापा को, फिर उसके बाद हम लोग। तो कैन यू सी योरसेल्फ, क्या आप खुद को देख सकते हैं? नहीं, हम उसमें खुद को नहीं देख सकते थे, क्योंकि तब हमारा जन्म ही नहीं हुआ होगा। तब हमारे फैमिली मेम्बर में केवल उनके फैमिली मेम्बर में केवल हमारे दादाजी थे, दादी जी थे, उनके 3 बच्चे थे, बस। उनकी शादी भी नहीं हुई थी। कैन यू सी योर सेल्फ, क्या आप खुद को देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं देख सकते उसमें। योर ब्रदर और सिस्टर, योर मदर और योर फादर, एनीवेयर इन दिस फैमिली ट्री। इस फैमिली ट्री में आप कहीं पर अपने आप को, अपने भाई, अपने बहन, अपनी मम्मी या पापा को देख सकते हैं? नहीं, उसमें केवल हम अपने फादर को देख सकते हैं। नहीं, हम उसमें केवल अपने फादर को देख सकते हैं। Now draw फैमिली ट्री ऑफ योर प्रेजेंट फैमिली इन योर नोटबुक। अब अपनी नोटबुक में वर्तमान वंश की फैमिली ट्री बनाइए। तो अब हम अपनी वर्तमान फैमिली में फैमिली ट्री बनाएंगे। तो सबसे नीचे होगा हमारे दादाजी, दादी जी, फिर उसके बाद मम्मी पापा, फिर उसके बाद हमारे कजिन्स, हमारे सिस्टर होंगे, हमारे सिस्टर, ब्रदर और कजिन होंगे। कैन यू सी योरसेल्फ एनीवेयर इन दिस फैमिली? यस, आई सी माई सेल्फ इन दिस फैमिली ट्री। Who are the members of your family today? तो कौन कौन से मेंबर है आपकी फैमिली में आज?
तो देयर इज माई ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, मदर एंड फादर, अंकल, आंटी, कजन्स, सिस्टर, ब्रदर्स एंड मी। हम इस फैमिली ट्री में आज हमें हमारे दादाजी हैं, दादी जी हैं, अंकल, आंटी, कज़न और हमारे भाई बहन और मैं खुद भी इस फैमिली में हूँ। वेयर आर योर ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स सबसे टॉप पर हैं, मीन्स कि सबसे पहले हैं ग्रैंड फादर्स, ग्रैंड पेरेंट्स। लेट अस टॉक, चले बात करें, चलो हम बातें करें, चलो फिर बात करते हैं और पता करते हैं कि इसमें क्या लिखा है। अब कैन यू टेल इन व्हाट वेज द फैमिली ट्री ऑफ योर ग्रैंड मदर और grandfather in their childhood is different from your family tree today? क्या आप बता सकते हैं किस तरह से आपकी फैमिली ट्री वंश वृक्ष आपके दादाजी या दादी जी के बचपन की वंश वृक्ष से किस तरह से अलग है? क्या क्या विभिन्नता है? बिल्कुल बता सकते हैं। इन माई ग्रैंड मदर, आपको बता दीजिएगा आप बना के, और मैं तो बता देता हूँ। मेरे ग्रैंड मदर, मेरे दादी माँ और दादाजी के फैमिली ट्री में केवल हमारे दादाजी थे, दादी जी थी, उनके बच्चे मतलब कि हमारे पापा और उनके भाई और उनके एक बहन थी, और आज हमारी फैमिली में बड़ी हो गई है। तो कई सारी डिफरेंसेस हैं। गोइंग बैक टू स्कूल, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। गोइंग बैक टू स्कूल, स्कूल में वापस जाना, स्कूल वापस जाना। अप टू विच क्लास डू यू वांट टू स्टडी, आप किस कक्षा तक पढ़ना चाहते हैं? तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा जितनी कक्षा तक पढ़ना चाहते हैं। हम तो पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ना चाहते हैं, तो आई वांट टू स्टडी एट हायर लेवल, higher degree levels such as postgraduates. Up to which class have your parents studies? किस कक्षा तक आपके माता पिता ने पढ़ाई की है? तो my parents means कि my father studied at matric level and my mother is illiterate. मेरे पिताजी 10 तक पढ़े हैं, मैट्रिक तक पढ़े हैं, और हमारी मम्मी निरक्षर है, मीन्स की अनपढ़ है। टिल विच क्लास डिड योर ग्रैंड मदर गेट अ चांस टू स्टडी, किस कक्षा तक आपकी दादी माँ को पढ़ने का मौका मिला? तो हमारी दादी माँ को किसी कक्षा तक पढ़ने का मौका नहीं मिला। शी वाज इलिटरेट, शी इज इलिटरेट, वह अब भी निरक्षर हैं, लेकिन उन्होंने कई सारी चीज़ें सीख ली हैं। एट वाट एज डिड योर ग्रैंड मदर गेट मैरिड, एट वाट एज डिड योर ग्रैंड मदर गेट मैरिड, किस उम्र में आपकी दादी माँ की शादी हुई थी, विवाह हुआ था? एट द एज ऑफ 16 माई ग्रैंड मदर गेट मैरिड विद माई ग्रैंड फादर, 16 साल की उम्र में हमारी दादी माँ की शादी हमारे दादाजी से हो गई थी।
अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हैव यू heard of a law that talk about the ages before which girls and boys must not get married? क्या आपने कानून के बारे में सुना है जो कि कहता है उम्र के बारे में जिसके पहले लड़के और लड़की की शादी नहीं की जा सकती? हाँ, बिल्कुल सुना है। यस, आई हैड ऑफ लॉ ऑफ मैरिज एक्ट एट विच बॉयज एंड गर्ल्स नॉट गेट मैरिड। हाँ, हमने सुना है। There are many girls who get married before they are 18 years old. यहाँ पे कई सारी लड़कियाँ होती हैं, कई सारी लड़कियाँ हैं जिनका विवाह 18 साल से पहले हो जाता है। 18 साल से पहले हो जाता है। Many of them have to even leave school. उनमें से कई लोग कई सारे स्कूल को छोड़ भी देते हैं। There are many true stories of girls like Susila of Ranga Reddy district who are going back to school. यहाँ पे कई सारी सत्य कहानियाँ हैं रंगा रेड्डी डिस्ट्रिक्ट की सुशीला की तरह लड़कियों की। रंगा रेड्डी डिस्ट्रिक्ट की सुशीला की तरह कई सारी लड़कियों की यहाँ सत्य घटनाएं, सत्य कहानियाँ हैं जो वापस स्कूल में लाई गई हैं पढ़ने के लिए। सी आल्सो गॉट द हेल्प ऑफ द पंचायत। उसे पंचायत की भी मदद मिली है। द पंचायत सेड दैट। पंचायत कहती है कि यंग चिल्ड्रेन शैड प्ले एंड स्टडी एट एंड नॉट बी मैरिड ऑफ। द यंग पंचायत सेड दैट young children should play and study and not be married off. पंचायत ने कहा कि छोटे बच्चों को खेलना और पढ़ना चाहिए, न कि उनकी शादी की जानी चाहिए। उनकी शादी नहीं की जानी चाहिए बल्कि उन्हें खेलना और पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश होल्ड्स स्पेशल कैंप्स टू हेल्प मैरिड गर्ल्स टू गो बैक टू स्कूल। स्कूल वापस जाने में विवाहित लड़कियों की आंध्र प्रदेश के कुछ लोगों का ग्रुप स्पेशल कैंप भी किया। कुछ लोगों के ग्रुप ने आंध्र प्रदेश में विवाहित लड़कियों की मदद के लिए स्पेशल कैंप भी किया, विशेष कैंप भी आयोजित किए। जनगम्मा एंड चिट्ठी है। जनगम्मा और चिट्ठी कहती हैं वी वुड लाइक टू स्टडी एंड स्टैंड ऑन आवर ऑन फीट। हमें पढ़ना पसंद है और अपने पैरों पे खड़ा होना। हमें अपने पैरों पे खड़ा होना और पढ़ना पसंद है। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। फाइंड आउट एंड राइट। पता करें और लिखें। आर देयर एनी सच चिल्ड्रेन इन योर नेबरहुड? Are there any such children in your neighborhood who had to drop out of school? यहाँ पे क्या Are there any such children
in your neighborhood who had to drop out of school? क्या यहाँ पे ऐसे बच्चे हैं आपके पड़ोस में जिसने अपनी स्कूल छोड़ दी है, अपनी स्कूल को छोड़ दिया है? हाँ बिल्कुल, यस। देयर आर मैनी चिल्ड्रंस इन माई neighborhood who had dropped out of school. Do they want to go back to school? Yes, they want to go back to school. हाँ, वो स्कूल तो जाना चाहते हैं। What are they doing these days? वे आजकल क्या कर रहे हैं? They do many works such as they do many works such as electric work, plumbering, labors, etc. And some has got and went in another city for earning money in factories. Has anybody in your family got married recently? क्या आपके परिवार में हाल ही में किसी की शादी हुई है? शादी होगी? हाँ बिल्कुल, यस। हो, माई एल्डर ब्रदर्स गॉट मैरिड इन रिसेंटली। हाल ही में मेरे बड़े भाई की शादी हुई है। What was the age of bride and the groom? The age of bride is 25 and the groom is 23 years. What was the age of bride and the groom? What kind of dresses they wore? वो किस तरह के कपड़े पहने हुए थे? ब्राइड बियर्स लहंगा चुन्नी एंड ग्रूम बियर्स ब्राइड बियर्स लहंगा, ब्राइड बियर्स कुर्ता पैजामा एंड ग्रूम बियर्स लहंगा एंड चुन्नी। What kind of dishes were there? यहाँ पे किस तरह की डिशेस पकवान बनाए गए थे? यहाँ पे कई तरह के पकवान बनाए गए थे। There were many dishes. Name them. उनके नाम लिखो। These name of dishes is sweets, rice, pulao, vegetables, fruits, salad, Chinese food such as Maggi, chow-mein, pasta, idli, dosa, etc. Indian traditional food साउथ में जो फूड बनाए जाते हैं जैसे कि इडली, डोसा एक्सेट्रा। फॉर द टीचर, शिक्षक के लिए। टीचर कैन डिस्कस अबाउट चिल्ड्रन हु कैन। अब शिक्षक के लिए है। For the teacher can discuss about children who cannot finish school and also the law on child marriage. शिक्षक बात पर चर्चा कर सकते हैं जिन्होंने अपनी क्लासेस, अपनी स्कूल पूरी नहीं की और चाइल्ड मैरिज बाल विवाह के कानून पर भी बात कर सकते हैं जो कि
स्ट्रक्चरली फिक्स्ड है। गर्ल्स की 18 वर्ष और बॉयज़ की 21 वर्ष। तो शिक्षक इस बारे में बात कर सकते हैं कि कौन कौन से बच्चे अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं की, और बाल विवाह के नियम पर भी, कानून पर भी, जो कि निश्चित की गई है लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष। तो आज हमने कई सारी बातें पढ़ी हैं। ये लेक्चर अब समाप्त होता है। तो आज हमने देखा है नाज़ली की फैमिली के एक मेंबर्स की शादी, जो कि उसका एल्डर बड़ा कज़न भाई था, उनकी फैमिली में हमने देखा, और उनकी फैमिली ट्री के बारे में भी हमने देखा। दूल्हे दुल्हन कौन से कपड़े पहने थे, किस तरह के खाने बनाए गए थे, पकवान बनाए गए थे, और कैसे परिवर्तन होता है फैमिली में, और कई सारी चीज़ें हमने इस एपिसोड में देखा। ये चैप्टर अब समाप्त होता है। अब हम 10th चैप्टर पे मूव करेंगे। तो 9th चैप्टर में हमने फैमिली में हो रहे परिवर्तन के बारे में पढ़ा है। फैमिली में किन कारणों की वजह से परिवर्तन होता है, ये भी हमने पढ़ा, जिसमें कि मेन था जैसे कि शादी होना, किसी नए बच्चे का जन्म होना, नया घर बनना, एक घर से दूसरे घर शिफ्टिंग होना, जॉब के लिए दूसरी जगह जाना, बच्चे की स्कूल के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए दूसरी जगह जाना, घर में किसी के डेथ होने की वजह से बदलाव, नए पेट एनिमल के आने से बदलाव, किसी के शादी होने से बदलाव, कई तरह के कारण हो सकते हैं, और उन कारणों में कई तरह के चीज़ें हम देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें परिवर्तित होती हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारा 10th चैप्टर होगा, क्लास 4th का, इन्वायरमेंटल साइंस। पढ़ते रहिए, और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिख सकते हैं। आपको कोई क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन पेपर चाहिए, या फिर कोई सवाल पूछना हो, या कोई सवाल आपको चाहिए, उसका आंसर चाहिए, या कोई और मटेरियल चाहिए, तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ईमेल पर, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और पिछले लेक्चर्स जैसे कि ओमनाज की जर्नी, गोइंग टू स्कूल, ये सब वीडियो भी हमने डाल रखे हैं। आपको पढ़ना हो तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।